हमारा देश भारत तंत्र साधक जादू टोना झाड़ फूक करने वालों से भरा पड़ा है। लेकिन तंत्र साधक होने का दावा करने वाले बहुत से लोग केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लेकिन गिने चुने कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो आत्माओं को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें काबू कर सकते हैं। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के गाँव में रहने वाले ऐसे ही साधक की। पुष्कर इसी गांव का था, लेकिन बचपन से ही शहर में ही पला बड़ा था। अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव वापस आ चुका था पुष्कर। बहुत सुना था उसने शमशान में रहने वाले बाबा के बारे में कि कैसे बुरे साई की चपेट में आए लोगों की मदद करते थे वो। पुष्कर को बहुत दिलचस्पी थी भूत प्रेतों में, लेकिन कुछ हद तक वो इस सब को केवल अंधविश्वास ही समझता था। गांव आने के बाद काफ़ी कोशिश कर चुका था पुष्कर शमशान वाले तांत्रिक से मिलने की, लेकिन हर बार उसके घर वाले उसे मना करते थे। उसके घर वाले कहते थे कि बुरी शक्तियों का वास है उस शमशान में, उस तांत्रिक के अलावा वहाँ कोई टिक नहीं सकता। और यही बात पुष्कर को शमशान जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक कर रही थी। पुष्कर ने विचार बनाया कि वो घर वालों को बिना बताए रात को सबके सोने के बाद शमशान जाएगा, और उसने ठीक वैसा ही किया। रात के करीब 11:30 बजे उसने देखा कि सब सो रहे हैं। धीरे से दरवाज़ा खोलकर पुष्कर घर से बाहर निकल गया। आधे चांद की रोशनी में पुष्कर कुछ दूर तक देख पा रहा था। इधर उधर नज़र घुमाकर पुष्कर शमशान की तरफ चल पड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। 15 मिनट चलने के बाद पुष्कर शमशान के पास पहुंच गया। पुष्कर पीछे के रास्ते से शमशान में घुसा, और घुसते ही उसने देखा सामने टिन से बनी एक छत के नीचे वही तांत्रिक पालथी मारकर उसकी तरफ पीट करके बैठा था, और उसके सामने आग जल रही थी। पुष्कर वहीं बैठकर फ़ोन से उस तांत्रिक की तस्वीरें निकालने लगा, और बिना पीछे मुड़े तांत्रिक ने एक भारी आवाज़ में कहा, मुझसे कुछ नहीं छिपा, आ जाओ, मेरे सामने आओ। पुष्कर वहाँ से खड़ा होकर तांत्रिक के सामने चला गया। सामने आते ही तांत्रिक ने एक बार फिर पूछा, क्यों आए हो यहाँ पर? तो इस पर पुष्कर ने कहा, जी मैं एक बार तो अपनी ज़िंदगी में भूत देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही तांत्रिक ने गुस्से भरी नज़रों से पुष्कर की तरफ देखते हुए कहा, घमंडी लड़के, तूने यहाँ आकर भूल की है, चला जा वापस। पुष्कर ये सुनकर थोड़ा चिढ़ गया और बोला, बाबा क्यों भोले भाले लोगों को ठगते हो? इस बात पर तो बाबा की आंख गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई, लेकिन वो खड़े होकर पीछे बने एक कमरे में चले गए। पुष्कर पीछे से चिल्लाता रहा, बाबा क्या हुआ? लेकिन तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे कल्चर में किसी साधु संत या खासकर किसी तांत्रिक को भला बुरा कहना बेहद अशुभ माना जाता है, और पुष्कर ये काम अपने पूरे होशो आवाज़ में कर चुका था। खैर, पुष्कर के हिसाब से शमशान में उसे कुछ भी रोमांचक नहीं मिला, और वो वापस अपने घर आ गया और किसी को पता चले दिए बिना ही अपने बिस्तर पर लेट गया। और कुछ ही देर में पुष्कर को नींद भी आ गई, लेकिन कंबल ओढ़कर सोने के बावजूद लगती ठंड ने पुष्कर की नींद तोड़ी। उसने आंखें खोली तो उसे पता लगा उसके शरीर पर कंबल नहीं है, और दूसरे ही पल उसे पता लगा कि वो अपने बिस्तर पर भी नहीं है। और आसमान में तारों को टिमटिमाते देख उसे पता लगा कि वो अपने घर पर भी नहीं है। इधर उधर नज़र घुमाई तो पुष्कर को 440 वोल्ट का करंट लगा, क्योंकि वो उसी शमशान में लेटा था जहाँ थोड़ी देर पहले पुष्कर तांत्रिक से मिला था। सामने टिन की छत के नीचे आग जल रही थी, लेकिन तांत्रिक बाबा वहाँ नहीं बैठे थे। पुष्कर खड़ा हुआ, और खड़े होते के साथ ही उसने देखा कि उसके आसपास की कब्रों में से मिट्टी अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी, और पुष्कर के देखते देखते ही उस मिट्टी में से एक हाथ बाहर आया। हाथ पूरा मिट्टी से सना पड़ा था। ये देखकर पुष्कर के हाथ पैर कांपने लगे थे। हाथ के बाद उस कब्र से एक मिट्टी से सना आदमी निकला। पुष्कर हिम्मत जुटाकर भागने ही वाला था, तभी टीन के छत के नीचे बने उस कमरे से पुष्कर को आवाज़ आई, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो दानव तुम्हें खा जाएगा। पुष्कर ने कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। कमरे में अंधेरा था, जिसकी वजह से पुष्कर कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और दौड़कर कमरे में चला गया, और उसके अंदर जाते ही कमरे का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि पुष्कर ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लाकर देखा तो उसे अपना हाथ भी नहीं दिखा। अंधेरे में ही कमरे की चारों दीवारों पर उसने हाथ मारा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था।
दीवार पर हाथ मारते मारते पुष्कर का हाथ दरवाजे पर लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज़ ने उसे रोका। वो घुंघरुओं की आवाज़ दरवाजे की ओर ही बढ़ी चली आ रही थी। पुष्कर पीछे हटा और उसके पीछे हटते ही दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। पुष्कर देख पा रहा था कि वही तांत्रिक टिन की छत के नीचे उसकी तरफ पीठ करके आग के सामने बैठा था। आग की रोशनी कुछ कुछ कमरे में भी उजाला कर रही थी, लेकिन तांत्रिक के सामने पुष्कर को जले कटे मिट्टी में सने लोग और सफ़ेद आंखों वाली औरतें खड़ी दिखाई दी, और वो सब के सब मानो पुष्कर को ही देख रहे थे। पुष्कर डर के मारे बुरी तरह थरथरा रहा था। बाहर का वो भयानक मंजर कुछ कम था कि पुष्कर को अपने कान के पास एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। पुष्कर ने देखा तो उसके सामने एक आधा जला चेहरा था, जिसकी सिर्फ एक ही आंख थी। दूसरी आंख उसकी पूरी तरह जल चुकी थी। पुष्कर चिल्लाने ही वाला था कि उस दानव ने अपना एक हाथ पुष्कर के मुंह पर रख दिया। पुष्कर की आवाज़ उसके मुंह में ही घुटती रही। वो हाथ पैर मारता रहा और तभी उस दानव ने अपने दांत पुष्कर की गर्दन पर रखे। तभी बाहर बैठे तांत्रिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस दानव ने पुष्कर को छोड़ दिया। पुष्कर ने हाँफते हुए कमरे से बाहर दौड़ लगाई और तांत्रिक बाबा के पास आकर बैठ गया और बाबा के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगा। बाबा बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। बाबा ने पुष्कर की माफ़ी स्वीकारी और एक मुट्ठी राख पुष्कर के माथे पर मल दी, और उसी के साथ सामने जले कटे लोग गायब हो गए। बाबा ने पुष्कर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तुम्हें शौक है ना भूत देखने का? ये तो पहली झलकी थी। 2 बार और तुम्हें मेरी शक्तियों को ललकारने का परिणाम मिलेगा। इतना कहते ही बाबा ने पुष्कर का हाथ आग में रखा। जलन के साथ पुष्कर की चीख निकली और उसकी आंख भी खुली। हाँफते हुए पुष्कर जैसे एक बेहोशी से जागा हो। उसे थोड़ी देर लगी ये समझने में कि वो ये सब सपने में देख रहा था। बैठे बैठे पुष्कर को हाथ में जलन महसूस हुई तो देखा उसका हाथ सच में जला हुआ था और चेहरे पर राख मली हुई थी, होठों पर मिट्टी लगी हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ पुष्कर सीधा शमशान पहुंचा। तांत्रिक के पास जाकर पुष्कर ने उससे माफ़ी मांगी और उसे अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन बाबा आंख बंद किए बस बैठे रहे। लेकिन पुष्कर को मालूम था कि ये दिल दहला देने वाला अनुभव उसके साथ 2 बार और होने वाला है, लेकिन बाबा तो बस आंख मूंदे अपने ध्यान में बैठे थे। बहुत मिन्नतें करने के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो बस इतना कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जा वापस जा। पुष्कर अपना निराश मन लेकर वापस आ गया। उसके मन में विचार आया, क्यों ना वो गांव से दूर वापस शहर चला जाए, और उसी दिन वो शहर चला गया। 3 महीने बीते। पुष्कर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन घर से एक फ़ोन गया पुष्कर के पास कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। पुष्कर ने गांव जाने के लिए जो उसे पहली ट्रेन मिली वो ट्रेन पकड़ी। रात का समय था। पुष्कर अपनी बर्थ पर बैठा था और उसके सामने वाली बर्थ पर कोई इंसान चादर ओढ़कर लेटा था। पुष्कर के पीछे वाली बर्थ से शायद एक औरत खड़ी होकर उसके बाजू में आकर खड़ी हुई और पुष्कर की तरफ देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। चलते चलते वो डिब्बे के दरवाजे तक पहुंची। वो औरत एक बार फिर पलटी, पुष्कर की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर मुस्कुराई और बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर पुष्कर की सांसें थमने को हो गई। उसके दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज़ गति से दौड़ने लगी। तभी पुष्कर के सामने वाली बर्थ पर लेटे इंसान ने अपने शरीर से चद्दर हटाई। वो कोई औरत थी। उसने उठकर पुष्कर से टाइम पूछा। पुष्कर ने दरवाजे से अपना ध्यान हटाकर घड़ी की तरफ देखा और फिर नज़रें उठाकर उस औरत की तरफ, तो एक बार फिर पुष्कर की जान उसकी हलक में आ गई, क्योंकि सामने वही औरत बैठी थी जिसे अभी अभी पुष्कर ने ट्रेन से छलांग लगाते हुए देखा था। अपनी एक भूल के चलते पुष्कर का सामना सुपरनैचुरल पावर्स से दूसरी बार हो चुका था, लेकिन तीसरा और सबसे भयानक अनुभव अभी बाकी था।